नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु रूदिया और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय हिमांशु रूदिया। आपका टाइम जाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारी वीडियो के टाइटल को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक किस बारे में है। श्री नारद जी बंदर के रूप में कैसे आ गए। जी हाँ, ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है, इसकी कहानी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोगों ने इस कहानी के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है, हमारे पुराणों में लिखी गई है, हमारे पुराणों में मिलती है, इसका जिक्र मिलता है और इस कहानी के अंदर एक घटनाक्रम भी जुड़ा हुआ है जो आपको इस कहानी के लास्ट में पता चलेगा। सो इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे सीरीज बाय सीरीज ही सुने, पूरा सुने, तभी आपको इस कहानी का मतलब समझ में आएगा और इस कहानी में मजा भी आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के सामने नारद जी की तप और नारद जी के ज्ञान की गुणगान कर रही थी। वो नारद जी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, उनकी बहुत ही बड़ी फैन थी। वो भगवान शिव को कहती है कि प्रभु, नारद जी बहुत ही बड़े तपस्वी और बहुत ही बड़े ज्ञानवान हैं। इस बात को सुनकर भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, देवी आपने बिल्कुल सत्य कहा, नारद जी बहुत ही बड़े तपस्वी और ज्ञानवान तो हैं ही, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार वो अपने इन्हीं चीजों के अहंकार की वजह से, इन्हीं चीजों की घमंड की वजह से बंदर बन गए थे। ये सुनकर माता पार्वती जी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती हैं, आश्चर्य में आ जाती हैं। वो पूछती हैं कि प्रभु ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि उन्हें बंदर बनना पड़ गया। कृपया मुझे आप इसका कारण बताइए, इसका रीजन बताइए। तब भगवान शिव माता पार्वती को एक कहानी सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। वो कथा इस प्रकार है। हिमालय की पहाड़ियों के अंदर एक बहुत ही सुंदर गुफा थी, बहुत ही सुंदर गुफा, जिसके पास से ही गंगा नदी बहती थी। वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, उसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर झरने थे, बहुत ही अच्छी पहाड़ियां थी, बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे थे। वो जगह इतनी मनोरम थी कि कोई भी इंसान एक बार वहां चला जाए तो उस जगह को देखकर मोहित हो जाए। एक बार नारद जी घूमते घूमते उस जगह पर पहुंचते, उस गुफा के पास पहुंचते और उस जगह को देखकर वो इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं कि उनके अंदर भगवान विष्णु की भक्ति करने की तीव्र इच्छा जाग उठती है। वो उस गुफा के अंदर ही भगवान विष्णु की भक्ति करने में लीन हो जाते हैं। कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद देवराज इंद्र को डर सताने लगता है। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री नारद जी अपने तप के बल से मेरा स्वर्गलोक ही छीन ले। और वो डर के मारे कामदेव को बुलाते हैं, कामदेव को आदेश देते हैं कि जितना जल्दी हो सके नारद के तप को भंग किया जाए। और कामदेव निकल पड़ते हैं। कामदेव उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं। उस गुफा के अंदर पहुंचने के बाद कामदेव अपनी मायाओं को फैलाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो अपनी मायाओं को फैलाना शुरू कर देते हैं तो उस गुफा के अंदर वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, यानी कि वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। फूल खिल उठते हैं, भौरें गुंजार करने लगती हैं। कामाग्नि को भड़काने वाली सुगंधित ठंडी शीतल हवा चलने लगती है, सुहावनी हवा चलने लगती है। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगती हैं। इन सारी मायाओं के बावजूद नारद जी का तप भंग नहीं होता। और जब उनका तप भंग नहीं हो पाता तो कामदेव को डर सताने लगता है। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दे। और इस बात से डरते हुए वो जल्द से जल्द नारद जी से क्षमा मांग लेते हैं। और उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि नारद जी भी उन्हें बिना क्रोधित हुए क्षमा कर देते हैं। कामदेव क्षमा मांगकर अपने लोक को लौट जाते हैं। और जब वो वहां से जाते हैं तो उसके बाद नारद जी को घमंड हो जाता है, उन्हें अहंकार हो जाता है कि मैंने कामदेव को हराया है, मैंने कामदेव को हराया है। और वो सीधे पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास, इस बात का बखान करने, अपनी महानता का बखान करने। कामदेव को हराने वाली बात वो भगवान शिव को कह सुनाते हैं। और जैसे ही वो बात भगवान शिव को कहते हैं तो भगवान शिव समझ जाते हैं कि नारद के अंदर घमंड आ चुका है, अहंकार आ चुका है। वो सोचते हैं कि अगर इस बात का पता विष्णु जी को पता चलेगा, इस बात का पता विष्णु जी को लगेगा तो उन्हें
अच्छा नहीं लगेगा और ये नारद के लिए ठीक नहीं होगा। वो नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, आपने ये बात मुझे तो बता दी है, लेकिन ये बात आप प्रभु विष्णु, भगवान विष्णु को मत बताना। नारद जी को ये बात अजीब लगती है। वो मन ही मन सोचते हैं कि ये भगवान शिव कैसी बात कर रहे हैं। उन्हें भगवान शिव की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो वहां से चले जाते हैं और सीधे पहुंचते हैं क्षीर सागर, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को भी वो कामदेव के हारने वाली बात सुना देते हैं और भगवान शिव और भगवान विष्णु झटके में समझ जाते हैं कि नारद को घमंड हो चुका है, अहंकार हो चुका है और भगवान विष्णु अपने किसी भी भक्त को अहंकार के अंदर नहीं देख सकते। वो मन ही मन युक्ति सोचने लगते हैं कि नारद के घमंड को चूर कैसे किया जाए, नारद को सबक कैसे सिखाया जाए। जब नारद भगवान विष्णु को यह बात बताकर वहां से निकलते हैं तो उनके अंदर का घमंड और बढ़ जाता है। लेकिन अब शुरू हो जाती है भगवान विष्णु की माया। भगवान विष्णु नारद जी के रास्ते में एक मायावी नगर का निर्माण कर देते हैं जिसका राजा होता है शीलनिधि। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री होती है जिसका नाम होता है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी इतनी सुंदर होती है कि कोई भी उसे देख ले तो मोहित हो जाए। स्वयं श्री लक्ष्मी जी भी अगर उसे देख लें तो वो भी मोहित हो जाए, वो इतनी सुंदर होती है। दरअसल उस वक्त उसका स्वयंवर चल रहा होता है। दूर दूर देश से राजा वहां पधारे होते हैं। जैसे ही नारद जी उस राज्य के अंदर, उस नगर के अंदर पधारते हैं तो उस राज्य का जो राजा होता है शीलनिधि, वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उनका स्वागत सत्कार करता है, उनका पूजन करता है और उन्हें एक अच्छे से आसन पर बिठाता है। उन्हें अच्छे से आसन पर बिठाने के बाद वो नारद जी से विनती करता है, नारद जी आप मेरी पुत्री की हस्तरेखा देख लीजिए, विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देख लीजिए और बताइए कि इसके अंदर क्या गुण है और क्या दोष है। मगर जैसे ही विश्व मोहिनी नारद जी के सामने आती है तो नारद जी उनको देखकर बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हैं। उनके रूप को देखकर इतना मोहित हो जाते हैं कि वो अपना वैराग्य ही भूल जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैं विश्व मोहिनी से विवाह कैसे करूं। वो मन ही मन उनसे विवाह करने की युक्ति सोचने लगते हैं। खैर, वो विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखते हैं और हस्तरेखा देखते हैं तो पाते हैं कि विश्व मोहिनी से जो भी शादी करेगा वो अमर बन जाएगा, उससे इस दुनिया के अंदर कोई भी जीत नहीं पाएगा और समस्त जीव जंतु, समस्त प्राणी उनकी सेवा करेंगे। मगर ये बात वो राजा को नहीं बताते, बल्कि इसके अलावा ही कोई नई कहानी गढ़ के राजा को आगे पीछे उल्टा सीधा बता देते हैं। थोड़ी देर बाद नारद जी अकेले में जाते हैं और युक्ति सोचने लगते हैं कि कैसे वो विश्व मोहिनी जी को पा सकते हैं, विश्व मोहिनी से शादी कर सकते हैं। और वो भगवान नारायण, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। थोड़ी देर में भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हो जाते हैं। वो सारी बात भगवान विष्णु को कह सुनाते हैं और विष्णु से कहते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु आप अपना ये सुंदर रूप मुझे दे दीजिए ताकि मेरी विश्व मोहिनी से शादी हो सके। मैं विश्व मोहिनी को बहुत पसंद करता हूं। इस पर भगवान विष्णु नारद जी को एक बंदर का रूप दे देते हैं। उस समय नारद जी को यह बात समझ में नहीं आती। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो भी अच्छा है, जो भी भला है, मैं वही करूंगा। नारद जी भी आश्वस्त हो जाते हैं। इस घटना को दो लोग और देख रहे होते हैं। वो दो भगवान शिव के गढ़ होते हैं जो इस घटना को छुपकर देख रहे होते हैं। थोड़ी देर में नारद जी भी वापस उस स्वयंवर के अंदर पहुंच जाते हैं और वो जो दो गण होते हैं वो भी अपना वेश बदलकर एक ब्राह्मण के वेश में चले जाते हैं। उसी स्वयंवर के अंदर वो जो दो ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने जो भगवान शिव के गण होते हैं, वो ब्राह्मण के वेश में उनसे कहते हैं, उनको सुनाते हुए कहते हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखना विश्व मोहिनी जी आपको ही पसंद करेगी, आपको ही चुनेंगी। तो अंदर से नारद जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहां पर एक राजा और पधारते हैं जो स्वयं भगवान विष्णु होते हैं। वो राजा के रूप में उस स्वयंवर के अंदर पधारते हैं। थोड़ी देर में वो स्वयंवर शुरू होता है। स्वयंवर शुरू होने के बाद जो विश्व मोहिनी होती है वो नारद जी के
बंदर रूपी शरीर को, कुरूप शरीर को एक पल के लिए भी नहीं देखती, एक क्षण के लिए भी नहीं देखती, और सीधा वरमाला डाल देती है उस सुंदर राजकुमार के गले में। वो सुंदर राजकुमार जो स्वयं भगवान विष्णु का रूप होते हैं। ये सब देखकर नारद जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो उठते हैं, बहुत ही ज्यादा तिलमिला उठते हैं, और उनकी ऐसी स्थिति देखकर वो जो दो गण होते हैं, जो ब्राह्मण के वेश में होते हैं, वो उनका अट्टहास करते हैं, वो उन पर ताना कसते हैं। वो कहते हैं, आप अपना एक बार मुख तो देख लीजिए दर्पण के अंदर, एक बार मुंह तो देख लीजिए दर्पण के अंदर। और जैसे ही नारद जी जल के अंदर अपने मुंह को देखते हैं तो क्या पाते हैं? उनका मुंह एक बंदर के मुंह की तरह है, जो कि बहुत ज्यादा कुरूप है। यह देखकर उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है, और वो क्रोध के अंदर उन दोनों ब्राह्मणों को राक्षस बनने का श्राप दे देते हैं। श्राप देने के बाद वो वापस अपने मुख को जल के अंदर देखते हैं, तो अब उनका मुंह वापस से सामान्य हो चुका है, यानी वो अपने नारद रूप में आ चुके हैं। वहां से वो सीधे क्रोधित होते हुए भगवान विष्णु से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर बीच में ही भगवान विष्णु उन्हें मिल जाते हैं। भगवान विष्णु के साथ में विश्व मोहिनी होती है और माता लक्ष्मी होती है। वो भगवान विष्णु को देखकर क्रोध में बोलते हैं कि प्रभु, आपके अंदर छल और कपट है, आप किसी की खुशियां देख ही नहीं सकते, आपके अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आज आपने मनुष्य रूप लेकर विश्व मोहिनी को पाया है, तो आपको भी मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आज आपने मुझे स्त्री से दूर किया है, तो आपको भी मनुष्य रूप में स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। आज आपने मुझे बंदर बनाया है, तो आपको भी बंदर से ही मदद मांगनी पड़ेगी। भगवान विष्णु इन सारे श्रापों को एक्सेप्ट करते हैं, पूरी तरह स्वीकार करते हैं, और अपने ऊपर से उन मायाओं को हटा देते हैं, यानी कि अब विश्व मोहिनी गायब हो जाती है। ये सब देखकर नारद जी शॉक हो जाते हैं। अब उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि भगवान विष्णु ने ये एक लीला रची थी, और ये लीला सिर्फ मेरे लिए रची थी, ताकि मुझे सबक सिखा सके, मेरे अहंकार को दूर कर सके। अब उन्हें अपने श्राप के ऊपर बहुत ज्यादा दुख होता है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं पर पास में वो जो दो गण होते हैं, भगवान शिव के दो गण, वो भी नारद जी के पैरों में गिर जाते हैं। नारद जी, हमने आपका अपमान किया है, हमने अपराध किया है, और आपने हमें श्राप दिया, कृपया हमें उस श्राप से मुक्त करें। नारद जी कहते हैं, मेरा श्राप खाली नहीं जा सकता, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, तुम दोनों राक्षस जरूर बनोगे, लेकिन बहुत ही ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली और शक्तिशाली राक्षस बनोगे। तुम दोनों की भुजाओं में इतनी ताकत होगी कि तुम दोनों अपनी भुजाओं से पूरी दुनिया को जीत सकोगे। तुम दोनों को नाम होगा रावण और कुंभकर्ण। और जब भगवान विष्णु अपने मनुष्य रूपी राम का जन्म लेंगे, तो उस जन्म में युद्ध के दौरान वो तुम दोनों का वध कर देंगे, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। और इसी श्राप की वजह से भगवान विष्णु को भी श्री राम का जन्म लेना पड़ा। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले तो अहंकार के बारे में सिखाती है कि हमें किसी भी रूप में, किसी भी समय में अहंकार नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमारे पुराणों में मिलती है, हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी कहानियां, अच्छे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, हमारे यूथ्स के अंदर शेयर कीजिए। हमारे आजकल के यूथ्स को इन सब चीजों की जानकारियां नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि उन तक ये जानकारियां पहुंचे, वो समझ सके इन चीजों को, क्योंकि इन चीजों के बारे में जानना सबके लिए जरूरी है। टिल देन, टेक केयर। नमस्कार।